हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ अस। दोस्तों, आप सभी लोग का इस चैनल में स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो टॉपिक है ये आज स्टार्ट हो रहा है एडजेक्टिव। ये बेसिक्स टू एडवांस चलने वाला है। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले, कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन चलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, एंड में सप्लाई द मिसिंग वर्ड सीखेंगे, करेक्शन और क्विजेज। मतलब एग्जाम में जितने पैटर्न पर क्वेश्चन आता है इस सभी को हम लोग क्लियर करेंगे। और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे एंड तक कनेक्टेड रहेंगे। और इसके पहले कि आप लोग अपने ग्रुप में थोड़ा शेयर कर दो, मैं अपने बारे में बता देता हूँ, सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते गाइस। दिस इज मी घनश्याम सिंह एंड माई कोड इज आल्सो घनश्याम। गाइस जानते हैं मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से हूँ, और मैंने दिल्ली की जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं उसमें मैंने गाइज मैं पढ़ाया हुआ हूँ। और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस वो 27 ईयर्स का है, और मेरे बहुत से बच्चे वेरियस एग्जामिनेशन में सेलेक्टेड हैं। गाइज ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इंग्लिश विद घनश्याम सर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये कम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा। जितने भी सब्जेक्ट हमारे सीएससी में हैं, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी है, ऑप्शनल है, उनका कम्प्रिहेंसिव आपको सिलेबस मिलेगा। सेकेंड, आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अनअकैडमी का ऐप गए इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको डेली कुछ फ्री लाइव क्लासें मिल जाती हैं। बट अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आपको क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लासेज हैं, कौन सी पेड वाली जो फ्री से बहुत अच्छी होती है, नेक्स्ट लेवल की होती हैं। और कहीं इसमें एवरी थर्ड सेशन डाउट क्लियर सेशन होता है। आपका कोर्स इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि आप प्री मेंस ऑप्शनल इंटरव्यू बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ और एग्जाम में आप 100% डन कर पाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते गए। तो लाइव टेस्ट से क्या होता है कि आपकी ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग पता चलती है कि आपकी रैंकिंग क्या है। फिर इसके अकॉर्डिंग आप इंप्रूवमेंट करते हो, फिर टेस्ट होगा, फिर रैंकिंग होगी, फिर इंप्रूवमेंट होगा। स्लोली कहाँ, स्लोली आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हो। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, इसमें प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती गई। इसके अलावा क्या है, यू कैन प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, जैसे मुनल पटेल जी हैं, रोमन सैनी जी हैं, और भी जो टॉप एजुकेटर इंडिया के हैं गए, उनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप तो जानते हैं कि अगर आपका एजुकेटर टॉप रैंकर्स है या टॉप एजुकेटर है तो आपको टॉप रैंकर्स बना सकता है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अभी जो ये सी एस सी यूपीएससी सी एस सी 2021 गई, इसमें केवल 6 मंथ रिमेनिंग है, केवल 6 मंथ रिमेनिंग है। तो इसके लिए एक नया बैच आया हुआ गया, ये जून को है, 27 जून को एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 2021 का प्री का गाइज। तो अभी क्या है कि एक नया कोर्स आया हुआ है, इसका नाम है चैम्पियन। ये गाइज चैम्पियन है, ये 15 दिसंबर को स्टार्ट हो गया था। अगर आप 2021 के लिए देख रहे हैं गाइज, है ना, तो आप ये घनश्याम कोड का यूज करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, न्यू बैच मिलेगा आपको, आपको एकदम न्यू बैच मिलने वाला गाइज। और जानते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ मुझसे डायरेक्टली जुड़ने का मौका मिलेगा। तो मेरा जो 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला गाइज। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 2022 के लिए बैच स्टार्ट हो गया 14 दिसंबर को, 2023 का भी बैच स्टार्ट है। तो अगर आप 2022 या 2023 के लिए देख रहे हैं गाइज, तो ये घनश्याम कोड का यूज करिए, 10% का डिस्काउंट, और मुझसे डायरेक्टली जुड़ने का मौका मिलेगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा सिलेक्शन गाइज। तो सब्सक्रिप्शन लेने का दो तरीके, एक तो प्लस है, तो प्लस में जो 12 मंथ की जो फ़ी है ये 44,550 है। 24 मंथ की गाइज जो फ़ी है ये 64,800 है। ये मेरा कोड आप घनश्याम जरूर यूज करें। सेकंड देख रहे हैं आइकॉनिक है, तो आइकॉनिक क्या है, प्लस से थोड़ा बेटर है। तो आइकॉनिक में क्या है, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें एक आइकॉनिक टीम मिलती है। इस टीम के जो मेंबर हैं, ऑलरेडी कुछ मेंबर सीएससी के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं, कुछ मेंबर गाइज क्या हैं, सीएससी क्वालिफाइड है, कुछ मेंबर क्या हैं, सीएससी के जो सब्जेक्ट इसमें बहुत एक्सपर्ट है। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये इस टीम के साथ करेंगे काम, इनके साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं जो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स हैं, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। तो गाइज पता है आपके टॉप रैंकर्स बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा, क्वालिफाई करने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं। और नंबर थर्ड, आपका जो बिगिनिंग का 2 से 3 ईयर जो वेस्ट हो जाता है इधर उधर भटकने में, क्योंकि सीएससी में कुछ पता नहीं चलता है, यह भी आपका बचेगा। इसका मतलब क्या है कि जो सिलेक्शन 2 या 3 साल बाद होने वाले हैं वो 2 से 3 साल पहले हो सकते हैं, जो नहीं भी होने वाले उनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको गाइज ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसका 12 मंथ की गाइज फ़ी कितनी है, 62,550 रुपीज़ है। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है।
36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 गाइज। ये फ़ी क्या है, 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला गाइज। तो अगर आप CSC को लेकर सीरियस हैं, क्रैक करना चाहते हैं, टॉप रैंकर्स बनना चाहते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें और मेरा कोड घनश्याम जरूर यूज करें। यहाँ आप गाइज देख पा रहे हैं कि ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन गए, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इनका सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है। इसकी 12 मंथ की गाइज फ़ी कितनी है, 24,750 रुपीज़ है। ये मेरा कोड आप घनश्याम जरूर यूज करें। इसके अलावा गाइज जानते हैं कंपलसरी इंग्लिश ऑफ मेंस का बैच स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल न्यू बैच एकदम जीरो से। तो अगर आप कंपलसरी इंग्लिश का भी कोर्स करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, घनश्याम कोड का यूज करिए। और ये तो 100% गारंटीड बैच है गाइज, 100% गारंटीड है। घनश्याम कोड का यूज करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, न्यू बैच लीजिए, एकदम 100% गारंटी वाला बैच आपको मिलेगा। यहाँ से आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है द एडजेक्टिव। गाइस इसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, जैसे क्या लिखा है एडजेक्टिव है, इसको ना ऐसे आप एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये ADJ जरूर है लेकिन यहाँ पे D क्या हो जाता है, साइलेंट है। तो ये क्या है, द एडजेक्टिव है, द एडजेक्टिव नहीं है। ये क्लियर, प्रोनाउंसिएशन क्लियर गाइस, ये द एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं है। ओके, अब गाइस एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। द वर्ड एडजेक्टिव इज डेराइव्ड फ्रॉम पाई रूट ऐड। ऐड मीन्स क्या होता है, ऐड मीन्स जोड़ना, टू नियर और एट इट मीन्स व्हाट, जोड़ना। फ्रॉम लैटिन वर्ड ऐड इट मीन्स टूवर्ड, इन रिलेशन टू, विथ रिगार्ड टू, के संबंध में कुछ बताना। फ्रॉम लैटिन एडजेक्टिव दैट इज एडेड टू द नाउन गाइज। तो ये लैटिन जो एडजेक्टिव है गाइज, ये क्या कहता है कि दैट एडेड टू द नाउन, मतलब ऐसा कुछ कोई वर्ड जो नाउन में कुछ ऐड कर दे, जोड़ दे, उसी को क्या कहते हैं गाइज, एडजेक्टिव कहते हैं। अब अगर ओवरऑल जो ऑल द डेरिवेशन लिया गया है, अगर इसको हम एक डिफिनेशन बनाने तो क्या हो जाएगा, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, लिमिट और डिफाइन अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। हिंदी में क्या हो जाएगा, एक शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, वो क्या कहलाता है गाइज, वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं गाइज, वो एडजेक्टिव कहलाता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं गाइज, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ये तो डेफिनेशन क्लियर। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो GY टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है तो GN टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह नो, मतलब नहीं आया। डेफिनेशन तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। अच्छा एक बात और है, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, सभी बच्चे सेशन को गाइज लाइक भी कर देंगे और अभी अपने सभी ग्रुप में आप शेयर भी कर देंगे। पता है आप लोग भूल जाते हो, लाइक और शेयर सभी बच्चे कर देंगे। अच्छा एग्जाम्पल देखिए क्या है, क्या कहा गया, दिस इज अ बिग हाउस। अब गाइज यहाँ पे ध्यान दें, ये हाउस क्या है, नाउन है। हाउस गाइज क्या है, नाउन है। तो ये जो बिग है ये हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब हाउस के बारे में बता रहा है कि हाउस कैसा है, बिग है। तो जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करेगा या प्रोनाउन को, वही वर्ड गाइज क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब आप देख रहे हैं हाउस नाउन है, बिग बताया कि हाउस कैसा है, बिग है, तो फिर बिग वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दिस इज माई होम, ये होम को ये मॉडिफाई कर रहा है कि होम किसका है, मेरा है। तो ये जो माई है गाइज, ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा जो न्यू ग्रामर आया गाइज, जो न्यू ग्रामर है उसमें ना माई को पता है डिटरमाइनर भी रखते हैं, इसको मैं बाद में क्लियर करूँगा। इसको जो ओल्ड ग्रामर है उसको माई को एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन जो नया ग्रामर उसको माई को क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। तो मैं आगे आपको डिटरमिनर क्लियर करूँगा। अच्छा ही इज वेरी हैंडसम गाइज, ही इज वेरी हैंडसम। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो हैंडसम वर्ड है ये ही को मॉडिफाई कर रहा है, ही की विशेषता बता रहा है कि ही कैसा हैंडसम है। तो फिर हैंडसम वर्ड गाइज क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर हो रहा है, एडजेक्टिव हो गया। सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल गाइज, ब्यूटीफुल किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, सी की। तो फिर ये ब्यूटीफुल क्या गाइज क्या हो गया, एडजेक्टिव। रमेश इज ऑनेस्ट गाइज, ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, रमेश को। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा गाइज वो एडजेक्टिव है। तो फिर ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि बता रहा रमेश क्या है या कैसा है, या ऑनेस्ट है। सुरेश इज पुअर, मैं एक बार थोड़ा डस्ट कर दूं,
एक बार डस्ट कर दूं तो आपको और अच्छा आएगा। तो एक बार एग्जाम्पल हो जाते हैं थोड़ा सा एडजेक्टिव के, फिर यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को गाइज स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये लिखा है सुरेश इज पुअर गाइज। ये पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि नाउन को, सुरेश को मॉडिफाई कर, सुरेश कैसा है, पुअर है। दिस इज अ फास्ट ट्रेन गाइज। ये ट्रेन नाउन है और ये फास्ट बता रहा है कि ट्रेन कैसी है, ट्रेन फास्ट है। तो जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करेगा, विशेषता बताएगा, वो क्या है, एडजेक्टिव हो गया। रोहित इज स्लो, ये गई स्लो वर्ड किसको बता रहा है, रोहित को। तो फिर स्लो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। रोहित क्या है, नाउन है। तो जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव होगा। रानू इज रिच, गाइस ये जो रिच है किसको मॉडिफाई कर रहा है, रानू। रानू कैसा है, रिच है। तो फिर रिच वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। रानू क्या है, नाउन है। तो जो नाउन को मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव। आदित्य इज इंटेलिजेंट, गाइस ये इंटेलिजेंट वर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आदित्य को मॉडिफाई करा और आदित्य क्या है, नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई किया तो फिर ये एडजेक्टिव हो गया। मैं थोड़ा एक बार और डस्ट कर दूं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पे क्या है, आदित्य इज टायर्ड। तो गाइज ये टायर्ड वर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आदित्य को बता रहा है और आदित्य गाइज क्या है, नाउन है। तो ये नाउन को बता रहा है कि नाउन कैसा है, टायर्ड है। दिस जर्नी इज टायरिंग, ठीक है। ये जो टायरिंग वर्ड है गाइज, मैं पता है डिफरेंट टाइप की एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अब आप देखिए ये आईएनजी फॉर्म जो है ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, ये भी ध्यान देंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है, दिस जर्नी इज टायरिंग। तो गाइज ये जो टायरिंग वर्ड है ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जर्नी जो नाउन है उसको बता रहा है कि जर्नी कैसी है, टायरिंग है, थकाऊ। तो ये हो गए हमारे एडजेक्टिव। यहाँ से हमने क्या देखा कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, विशेषता बताते हैं, उनको गाइज क्या कहते हैं, उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर क्लियर हो गया तो आप GY टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह यस। और अगर क्लियर नहीं गाइज, GN टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह नो। हालांकि मैंने और भी नीचे भी आपको मैंने समझा दिया, एकदम बुक जैसा गाइज, ये बुक जैसा, इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, एडजेक्टिव के प्रयोग के क्या नियम हैं, व्हाट आर द रूल्स टू यूज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हम यूज करते गए उसके रूल क्या हैं, कैसे एडजेक्टिव यूज़ होता है। काइंड नहीं गाइस, काइंड नहीं, एडजेक्टिव के यूज़ के प्रयोग कैसे करते हैं, उनके क्या रूल्स हैं। चलिए मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ गाइस। जानते हैं जो एडजेक्टिव का यूज़ है ना, वो 4 रूल्स हैं गाइस, वो फॉलोइंग्स हैं। नंबर 1 क्या कहलाता है, ये एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। हिंदी में बहुत मजे, हालांकि हिंदी मैंने लिखा है गुणवाचक रूप में, मतलब एडजेक्टिव का एक यूज है, वो एट्रीब्यूटिवली होता है। क्या होता है अभी आगे क्लियर करेंगे। फिर गाइज क्या है, प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव का विधेय के रूप में। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये क्या होता है, नाउन के पीछे या नाउन के बाद जब यूज होगा एडजेक्टिव का तो पोस्ट पॉजिटिव होता है। ये क्या है, नॉमिनलाइज्ड यूज ऑफ एडजेक्टिव, नाउन के रूप में एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के 4 यूज है, काइंड नहीं गए, दिस इज नॉट काइंड, दीज आर नॉट काइंड्स, दीज आर यूज हैं, हाउ एडजेक्टिव इज यूज्ड। अच्छा ये क्लियर हो गया कि 4 हैं गाइज, एडजेक्टिव के जो यूज़ हैं उनके 4 रूल्स चलते हैं। इसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ये नंबर 1 है एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिवली गाइज क्या है, जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ किसी नाउन के ठीक पहले होता है तो वह एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिवली यूज़ कहलाता है गाइज। ये क्लियर हुआ कि जो एडजेक्टिव के 4 यूजेज हैं उस 4 यूजेज में एट्रीब्यूटिवली क्या है, जब एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के ठीक पहले होगा। अब जरा एग्जाम्पल एक देखिए, द लेजी बॉय वॉज फाइंड, ठीक है, ये बॉय क्या है, नाउन है, ध्यान समझेंगे, कॉन्सेप्ट है, नाउन है। लेजी क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? बिकॉज ये बॉय को बता रहा है कि बॉय कैसा है, मतलब बॉय नाउन है, नाउन को बता रहा है कि ये जो नाउन है वो लेजी है। तो गाइस जब जब एडजेक्टिव का यूज ये नाउन के पहले होगा, ठीक पहले होगा, तो ये जो यूज होता है ये एट्रीब्यूटिवली है। यहाँ देखिए क्या है, ही फाइंड अगेंस्ट द लेजी बॉय। अब ये बॉय क्या है, नाउन है, लेजी क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आया है सॉरी गाइस, नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव है तो फिर ये जो एडजेक्टिव का यूज कहलाएगा ये एट्रीब्यूटिवली है। यहाँ गाइज क्या है, एक बार मैं थोड़ा डस्ट कर दूँ ताकि आपको क्लीन दिखे, साफ दिखेगा तो आप अच्छा समझ पाएंगे। ये क्या है, दिस इज अ रेड पेन गाइज, पेन क्या है, नाउन है।
तो रेड क्या है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो रेड क्या है, एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये एडजेक्टिव का कैसा यूज है, ये एट्रीब्यूटिवली। क्यों कि अगर एडजेक्टिव का जो यूज है, ये नाउन हो गया गाइस, एडजेक्टिव का जो यूज है अगर नाउन के जस्ट बिफोर, ठीक पहले होता है, तो ये यूज क्या है, एट्रीब्यूटिवली। दिस इज अ चार्मिंग कॉटेज। गई कॉटेज क्या है, नाउन है, चार्मिंग क्या है, इस नाउन को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई तो किया, लेकिन अगर नाउन के ठीक पहले आ गया तो ये जो यूज होगा ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। ये एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है कि जब एडजेक्टिव का यूज ठीक नाउन के पहले, मतलब एडजेक्टिव ठीक नाउन के पहले आके नाउन को मॉडिफाई करता है, तो वो जो एडजेक्टिव का यूज होगा एट्रीब्यूटिवली होगा। क्लियर। अगर गाइज ये क्लियर है तो जी वाई टाइप करिए, घनश्याम सिंह एस। अगर क्लियर नहीं है जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो। वैसे आ गया होगा, बहुत सिंपल गाइज। और जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। गाइज जानते हो आप लोग भूल जाते हो। और पीडीएफ के लिए मैं नंबर दे दे रहा हूँ 9625811125। गाइज ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ भी है। बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप बिल्कुल सेपरेट हैं। अपना नेम बताइए, जेंडर बताइए, अपने ग्रुप में जाइए, स्टडी करिए। अच्छा, दूसरा टेलीग्राम ग्रुप भी है गाइज, इंग्लिश विद घनश्याम सर, इंग्लिश विथ घनश्याम सर टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ भी पीडीएफ आपको मिलेगा। यहाँ पे आइए, सेकेंड यूज क्या है, प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो यूज है प्रेडिकेटिवली क्या होता है, वैसे आप समझ गए होंगे गाइज। प्रेडिकेटिवली क्या है, मतलब प्रेडिकेट पार्ट में एक सब्जेक्ट पार्ट होता है और एक प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेटिवली यूज क्या होगा कि ये प्रेडिकेट पार्ट में होगा। यहाँ से देखिए, जब किसी एडजेक्टिव का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले ना हो, जैसे वो अभी अभी गाइज हो रहा था ना, कहाँ पे, यहाँ पे पीछे आइए, ये एट्रीब्यूटिवली में क्या था, ठीक पहले, ये नाउन ये ठीक पहले, तो ये एट्रीब्यूटिवली था। प्रेडिकेटिवली में क्या कहा जा रहा है कि ठीक पहले ना हो, अर्थात क्या है, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट पार्ट में हो तथा एडजेक्टिव जो है वर्ब के बाद अर्थात प्रेडिकेट पार्ट में हो, तो वो एडजेक्टिव का जो यूज होगा वो प्रेडिकेटिवली यूज कहलाता है। क्लियर हुआ। प्रेडिकेटिवली क्या है गाइज, एडजेक्टिव आपका कहाँ होगा गाइज, एडजेक्टिव कहाँ होगा, प्रेडिकेट पार्ट में चला जाएगा, तो वो प्रेडिकेटिवली हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, ये कहा गया कि दैट बॉय वॉज लेजी। अब आप लोग जानते गए, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है, मेरी बात ध्यान देंगे, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है वहाँ से प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होता है। ये समझेंगे, जहाँ से गाइज वर्ब स्टार्ट होगी वहाँ से प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होता है, और वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट पार्ट रहता है। तो अब आप देखेंगे कि वाज लेजी ये प्रेडिकेट पार्ट है, दैट बॉय ये सब्जेक्ट पार्ट है, नाउन यही नाउन है गाइज, ये बॉय को बता रहा है कि बॉय कैसा है, लेजी है। तो अब की क्या हुआ कि नाउन आपका कहाँ है, सब्जेक्ट पार्ट में है, और जो एडजेक्टिव है वो कहाँ है, प्रेडिकेट पार्ट में है। तो ये जो यूज है एडजेक्टिव का, ये जो यूज है ये क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिवली कहलाता है। फिर देखिए, ही इज इंटेलिजेंट गाइज, ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज इंटेलिजेंट क्या, प्रेडिकेट पार्ट गई। ही जो है सब्जेक्ट पार्ट है, और इज इंटेलिजेंट मैंने क्या बताया था, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती वहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, और वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ही इज इंटेलिजेंट। अब गई इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये कहाँ आया है, प्रेडिकेट पार्ट में, इज से प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट पार्ट में, और आपका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ है, सब्जेक्ट ये आपका जो नाउन है वो कहाँ, सब्जेक्ट पार्ट में है। तो फिर ये यूज क्या है गाइज, ये है एडजेक्टिव का यूज प्रेडिकेटिवली है। यहाँ पे देखिए, दिस कॉटेज इज चार्मिंग गाइज, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हो गया। चार्मिंग क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का यूज कहाँ है, प्रेडिकेट पार्ट में है, और जबकि आपका जो नाउन है वो कहाँ, सब्जेक्ट पार्ट में है। तो ये जो यूज होगा ये प्रेडिकेटिवली होगा गाइज। क्लियर हुआ। अच्छा, इसके पहले आप क्या पढ़ रहे थे, एट्रीब्यूटिवली। गाइज ये एट्रीब्यूटिवली में क्या था कि जो एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक साथ आ रहे थे, मतलब आपका जो एडजेक्टिव था वो नाउन के ठीक पहले, बिफोर द नाउन आ रहा था। लेकिन अब की क्या हुआ, एडजेक्टिव, नाउन आपका सब्जेक्ट पार्ट में है और एडजेक्टिव कहाँ, एडजेक्टिव आपका प्रेडिकेट है। क्लियर हो गया होगा गाइज, होपफुली एकदम क्लियर हो गया होगा कि प्रेडिकेटिवली जो यूज होगा एडजेक्टिव का, उसमें क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट पार्ट में होगा, और आपका जो एडजेक्टिव अब देख रहे हैं, ही इज इंटेलिजेंट गई, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होगा वहाँ से प्रेडिकेट होगा। तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ही को। तो ही किस पार्ट में है, सब्जेक्ट पार्ट में है। इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव कहाँ, प्रेडिकेट पार्ट में, तो ये यूज
प्रेडिकेटिवली है। इसके पहले अगर आप आएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लिखा है द लेजी बॉय वाज फाइंड, तो ये बॉय आपका नाउन है, बॉय आपका नाउन, और लेजी क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब जो एट्रीब्यूटिवली यूज था, एट्रीब्यूटिवली, इसमें क्या था कि आपका जो नाउन है उसके ठीक पहले एडजेक्टिव आ रहा था। तो जब ठीक पहले एडजेक्टिव आता है तो एट्रीब्यूटिवली, और जब गाइज अलग अलग पार्ट में देख रहे हैं, आपका नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट पार्ट में हो और आपका एडजेक्टिव कहाँ हो, ये प्रेडिकेट पार्ट में होती है, ये यूज क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। दो क्लियर हो गया, दो यूज। थर्ड देखिए गाइज, अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा कंपेरिजन है। ये देखिए, ये एट्रीब्यूटिवली यूज है और ये प्रेडिकेटिवली यूज है। एट्रीब्यूटिवली में गाइज क्या देखिए, द ऑनेस्ट गर्ल वाज अवार्डेड, ठीक है, ये गर्ल आपका नाउन है और गर्ल को गाइज क्या, ये ऑनेस्ट मॉडिफाई कर रहा है, तो ऑनेस्ट क्या, एडजेक्टिव है। अच्छा, यूज कैसे हुआ, यूज गाइज कैसे हुआ है कि ये जो नाउन है ना, ये जो नाउन है, एडजेक्टिव इसके ठीक पहले आया है, एकदम ठीक पहले। तो जब नाउन के ठीक पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिवली होगा। यहाँ पे देखिएगा इस क्या है, द गर्ल वॉज ऑनेस्ट, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट पार्ट और ये आपका प्रेडिकेट पार्ट। तो जो नाउन है द गर्ल है वो कहाँ, सब्जेक्ट पार्ट में है, और जो आपका एडजेक्टिव है ये गाइज कहाँ, प्रेडिकेट पार्ट में है। तो इसमें ये जो एडजेक्टिव ऑनेस्ट है, इसका जो यूज हुआ ये गाइज क्या है, प्रेडिकेटिवली है। एक और एग्जाम्पल देखिए, तो फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि पता है, ये थोड़ा सा नया जैसे लगेगा कि आप एडजेक्टिव पढ़ते हो, सीधा काइंड पढ़ते हो, फिर यूज पढ़ते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसके यूज कैसे कैसे होते हैं। अब देखिए क्या, आइसा अ ब्लैक काऊ, ठीक है, काऊ क्या है आपका नाउन हो गया, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। तो आपका जो एडजेक्टिव है ये नाउन के ठीक पहले आया, तो जब नाउन के ठीक पहले आएगा, नाउन के ठीक पहले आएगा एडजेक्टिव, तो ये एट्रीब्यूटिवली। यहाँ पे देखिए क्या है, द काऊ वॉज ब्लैक, ये जो आपका ये वाज ब्लैक, ये प्रेडिकेट पार्ट है ना, ये गाइस प्रेडिकेट पार्ट है, द काऊ क्या है, सब्जेक्ट पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो नाउन है वो सब्जेक्ट पार्ट में है और जो एडजेक्टिव है ये कहाँ है, प्रेडिकेट पार्ट में है। तो ये यूज क्या है, प्रेडिकेटिवली यूज है। तो होपफुली आपको आ गया होगा। अगर आ गया गाइस, डन है कि एट्रीब्यूटिवली यूज क्या होता है एडजेक्टिव का और प्रेडिकेटिवली क्या होता है। अगर डन है तो GY टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह यस, नहीं डन है गाइस GN टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह नो। नो मतलब सर नहीं आया, एक बार और बताओ। चलिए गाइस, यहाँ पे क्या है, पोस्ट पॉजिटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। गाइस पोस्ट का मतलब के बाद होता है, एक चीज ध्यान देंगे, पोस्ट का मतलब होता है, ये प्रीफिक्स है, के बाद। तो ये कह रहे हैं कि पोस्ट पॉजिटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, इसका मतलब हो गया कि बाद में आएगा। कैसे, जब एडजेक्टिव पर जोर दिया जाता है तो वह एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के बाद आता है। ध्यान देंगे, अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन के पहले, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाउन के बाद। ये कब होगा, जब एम्फसाइज करेंगे तब होगा। तो उसके नाउन के पीछे या नाउन के बाद होता है। इस यूज को पोस्ट पॉजिटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते गए। जनरली हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ करते हैं, बिफोर द नाउन, नाउन के पहले। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम नाउन के बाद करते हैं एडजेक्टिव का यूज़, अब क्यों करते हैं, बिकॉज अगर एडजेक्टिव पे ना एम्फसाइज, जोर दिया जाए, स्ट्रेस दिया जाए, तो फिर वो जो एडजेक्टिव होगा नाउन के बाद होगा, और इस यूज को पोस्ट पॉजिटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते गए। देखिए क्या है, शो मी समथिंग चार्मिंग आई। अब पता है ये समथिंग क्या है, नाउन है, और चार्मिंग क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब की क्या हुआ अब की क्या हो गई, एडजेक्टिव बाद में आ गया, ठीक है ना। तो जब एडजेक्टिव बाद में आता है, तो फिर इस यूज को पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं। टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग, अगर किसी चीज़ से आप सुन कर बोर हो गए हैं तो आप एम्फसाइज कर रहे हैं कि समथिंग इंटरेस्टिंग बताओ। तो जब आप एम्फसाइज करोगे तो जब आपका एडजेक्टिव होगा वो नाउन के कहाँ आएगा, बाद में आएगा, और इसी यूज को क्या कहते हैं, पोस्ट पॉजिटिव। फिर क्या कही है, देयर डल्ट अ फार्मर हेल एंड हर्टी। अब गाइस देख रहे हैं, ये फार्मर आपका, ये फार्मर नाउन है और ये एडजेक्टिव है। ये कहाँ आया है, नाउन के बाद आया है, तो ये पोस्ट पॉजिटिव है। क्यों आप कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं, जोर की, फार्मर एकदम हेल और हर्टी था। अच्छा गाइस, द किंग बोल्ड एंड फियरलेस, जनरली हम क्या कहते हैं, द किंग इज बोल्ड, द किंग इज बोल्ड एंड फियरलेस पहले यूज करते, लेकिन यहाँ नाउन पहले आया है, एडजेक्टिव बाद में आया है। क्यों आया, क्योंकि हम एम्फसाइज कर रहे हैं। तो जब हम एडजेक्टिव को एम्फसाइज करेंगे, जोर देंगे, स्ट्रेस देंगे, तो वो एडजेक्टिव की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, नाउन के बाद होगी। तो जब बाद होगी उसी को क्या कहते हैं, पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं। तो आपको थर्ड यूज भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अगर क्लियर है
तो GY टाइप करिए, घनश्याम सिंह यस। नहीं क्लियर है, GN टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो। अब तक आपने 3 पढ़ लिया है, एडजेक्टिव के 3 यूजेस आपने पढ़ लिया। पहला क्या था गाइस, कमेंट बॉक्स में पहला यूज़ क्या था, कमेंट बॉक्स में पहला यूज़ क्या था, मैं एक बार आपको दिखा दूँ गाइस। यहाँ पे था एट्रीब्यूटिवली था। इसमें क्या था कि एडजेक्टिव कहाँ आता था, नाउन के ठीक पहले। एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले, एट्रीब्यूटिवली ये नाउन है, ये नाउन गए इसके ठीक पहले, ये एट्रीब्यूटिवली हो गया, ठीक है। सेकेंड आपने क्या पढ़ा, प्रेडिकेटिवली। देखा प्रेडिकेटिवली में क्या था, प्रेडिकेटिवली में आपने क्या देखा कि आपका जो है नाउन, ये नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट पार्ट में होगा, और जो एडजेक्टिव है वो कहाँ होगा गाइज, वो प्रेडिकेट पार्ट में होगा। ये प्रेडिकेटिवली जब आपका एडजेक्टिव प्रेडिकेट पार्ट में हो। और फिर आपने क्या देखा यहाँ पर गई पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव में क्या था कि जब हम एडजेक्टिव पर स्ट्रेस देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका ये जो ये जो नाउन है, नाउन के बाद एडजेक्टिव आएगा। इसी को क्या कहते हैं, पोस्ट पॉजिटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर है तो GY टाइप करेंगे। चलिए नंबर 4 और लास्ट, सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव आर नॉमिनलाइज यूज ऑफ एडजेक्टिव। गाइस ये कैसा होता है, जब एडजेक्टिव को संज्ञाकृत मतलब नॉमिनलाइज कर देते हैं या नाउन बना देते हैं। आप ये समझिए कि एडजेक्टिव गाइस क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव को नाउन कर देते हैं, तो वह जो यह नॉमिनलाइज एडजेक्टिव कहलाता है। प्रायः ये या तो जो मॉस नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह काम करते हैं। तो गाइस ये सब्सटेंटिव या नॉमिनलाइज यूज क्लियर हो गया कि हम एडजेक्टिव को क्या कर देंगे, नॉमिनलाइज मतलब नाउन बना देते हैं। एडजेक्टिव नाउन जैसा काम करेगा। अब देखिए क्या है, अब पुअर क्या है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन हमने अगर इस एडजेक्टिव पहले द लगा दिया, द पुअर, अब ये नाउन हो गया। द पुअर गाइज क्या हो गया, नाउन हो गया। दोज हु आर पुअर, ये द पुअर मतलब द पुअर पीपल हो गया। द रिच पीपल हो गया। द लेम पीपल, द ब्लाइंड पीपल। तो आपने क्या किया कि एडजेक्टिव का कैसा यूज कर दिया, सब्सटेंटिव आर नॉमिनलाइज यूज किया। तो इसमें क्या कर दिया कि एडजेक्टिव को आपने क्या कर दिया, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा दिया, तो ये जो एडजेक्टिव और द मिलकर क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन। और ये कैसे नाउन होते हैं, ये मास नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते गए। तो एडजेक्टिव के अभी आपने कितने यूजेस पढ़े, 4 यूजेज है। काइंड नहीं, एडजेक्टिव का यूज 4 तरह से किया जाता है। क्लियर हो गया? और जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए गए, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन लीजिए। क्या क्वेश्चन गाइज, मैंने आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दी है, टाइमिंग आपकी स्टार्ट कर दी है, बहुत सिंपल है। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू हेल्प द पुअर्स, ये पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी। गई पहले क्वेश्चन को, पैटर्न को समझिए क्या कहा जा रहा है इसमें। गाइस जानते हैं इट इज़ आवर, ये पार्ट ए है। आप ये मत समझना कि पार्ट ए मॉरल ड्यूटी टू हेल्प है, नहीं। आपका जो पार्ट ए है, इट इज़ आवर, ये पार्ट ए है। मॉरल ड्यूटी टू हेल्प ये पार्ट बी है। द पुअर्स पार्ट सी है। और अगर नो एरर है तो नो एरर ये पार्ट डी है। अब आपको लगता है अगर किसी पार्ट में एरर है तो वो पार्ट आप पिक करेंगे, बट आपको लगता है कहीं पे एरर नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए टाइम तो आपकी फिनिश हो गई, लेकिन और थोड़ा सा टाइम लीजिए और करिए किस पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है कहीं भी एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन गाइज क्या होगा, डी होगा, डी, नो एरर। कमेंट बॉक्स में यस। चलिए स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए। चलिए मैं हेल्प करता हूँ गाइज। जानते हैं कहाँ पे एरर है, सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में एरर है। क्यों एरर है कि ये पता है, अच्छा आप लोग बताइए क्यों एरर है। पार्ट सी में एरर है तो पक्का है एरर पार्ट सी है, लेकिन क्यों है, वाई, ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। गाइज अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये एक जरा एडजेक्टिव का यूज देखिए क्या था, ये नॉमिनलाइज था या सब्सटेंटिव था। तो गाइज सब्सटेंटिव जब हम एडजेक्टिव का करते हैं, एडजेक्टिव को जब सब्सटेंटिव करते हैं तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा देते हैं। तो आर्टिकल द जब आप लगाओगे तो ये नाउन हो जाएगा। और ये नाउन क्या है, प्लूरल है ना गाइज, ये नाउन क्या है, ये प्लूरल हो गया। तो जब ये प्लूरल हो गया तो इसमें कहीं यस लगा है या रीच में यस लगा है, लेम में यस है, ब्लाइंड में यस है, कहीं नहीं है। तो इसका मतलब द पुअर मतलब दोज हु आर पुअर पीपल, तो ये तो खुद ही हो गया।
ये तो प्लूरल ही है गाइज, ये प्लूरल, द रिच प्लूरल है, द लेम प्लूरल है, द ब्लाइंड प्लूरल है। मतलब क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप द पुअर्स नहीं कर सकते आप, नहीं, ये नहीं, ये एस नहीं लगेगा। द रिचेस नहीं कर सकते हैं, द लेम्स नहीं होगा गाइज, ध्यान देंगे, द लेम्स नहीं, क्योंकि द लेम तो खुद ही प्लूरल है, तो फिर इसमें एस लगाने की क्या जरूरत है। द ब्लाइंड तो खुद प्लूरल है गाइज, द ब्लाइंड है ना, ये तो खुद प्लूरल है, तो इसमें यस नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर कहीं क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट तो जी वाई टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है जी एन टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह नो। चलिए कमेंट बॉक्स में, मुझे लगता है एकदम क्लियर है। जब द प्लस एडजेक्टिव का यूज होगा तो ऑलरेडी वो प्लूरल ही होता है, उसमें कभी भी आप यस नहीं लगाएंगे, लगा देंगे तो रॉन्ग। अब जरा अपने क्वेश्चन पे आइए, ये आपका क्वेश्चन है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान पे देखें तो द पुअर्स होता ही नहीं है, क्या होता है गाइस। चलिए मेंस की आंसर राइटिंग करिए, क्या हो जाएगा, द पुअर होगा, द पुअर, ये सी पार्ट में एरर है। क्लियर हो गया। चलिए अब जरा यहाँ पे आइए, ये गाइस लिखा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं, क्या जानते हैं आप। चलिए स्टार्ट करिए। अब ए में है 7 है, बी में 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है। ये काइंड है, ये यूज नहीं है। एडजेक्टिव के काइंड चलने, यूज तो मैंने करा दिया, 4 यूजेज होते हैं एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव को 4 तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ये काइंड चल रहा। अब एडजेक्टिव के काइंड कितने हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी। ठीक है, ठीक है अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ गाइस। यहाँ पे आइए, ये देखिए क्या लिखा है, काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के 11 काइंड्स, कितने हैं, 11 है, 11। मैं पूरा ऑल कवर कर रहा हूँ, ऑल। अगर मेरा क्लास लेंगे तो आपको किसी बुक की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एकदम सबको कंप्लीट करता हुआ जाएगा गाइज। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कितने हैं, 11 टाइप हैं, 11 है, मैंने नीचे लिखा हुआ गाइज। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इम्फैटिक एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड वर्बल एडजेक्टिव, जिसको पार्टिसिपल भी कहते गए। टोटल 11 हैं। एक एक एडजेक्टिव का हम लोग स्टडी करेंगे, और एग्जाम को जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन भी हम लोग गाइस करने वाले हैं। तो एडजेक्टिव के काइंड्स कितने हो गए, 11। अब जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे आई गई, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या लेंगे, ई लेंगे, 11 काइंड्स होते हैं। चलिए यहाँ पे ये नंबर फर्स्ट से गाइस स्टार्ट करते हैं। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। गुणवाचक विशेषण क्या होता है। अच्छा, जिन एडजेक्टिव से रंग रूप, आकार प्रकार, अच्छाई बुराई, गुण दोष, मेरिट डिमेरिट है ना, इसका पता चले, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, या इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये तो गाइस सिंपल है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब क्या, आपकी क्वालिटी बताएगा। क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, क्वालिटी खराब भी हो सकती है, तो उसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, गुणवाचक, गुण बताएगा। तो गुण का मतलब अवगुण भी बताएगा, कमी, दोष, डिफेक्ट, डिमेरिट भी बताएगा। ओके, अब जरा देखिए क्या है, दिस इज अ बिग हाउस गाइज। ये हाउस को मॉडिफाई कर दिया कि हाउस कैसा है, ये बिग है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दैट इज स्मॉल होम, होम को इसने क्या कर दिया, इसका गुण बता दिया, क्वालिटी बता दिया। ही इज़ वेरी हैंडसम, ही की क्वालिटी बता दिया। सी इज़ ब्यूटीफुल, सी की क्वालिटी बता दिया। रमेश इज़ ऑनेस्ट, रमेश की क्वालिटी हो गई। सुरेश इज़ पुअर, सुरेश की क्वालिटी हो गई। दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन, ट्रेन की क्वालिटी हो गई। रोहित इज स्लो, रोहित की क्वालिटी है। रानू इज रिच, रानू की क्वालिटी है। आदित्य इज इंटेलिजेंट, आदित्य की क्वालिटी। द कलर ऑफ द कार इज ब्लैक, है ना गाइज, ये कार की क्वालिटी। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, बुक की क्वालिटी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरी क्वालिटी गाइज बता दिया, मतलब आई की क्वालिटी बता दिया। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग का क्वालिटी बताएगा, वो कैसा है, अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है गाइज, उसी क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और सीखेंगे, इंटेंसिफायर और मॉडिफायर क्या होते हैं। अ वर्ड especially an adverb or adjective that has little meaning itself but is used to add force to another adjective, verb or adverb, is called
इंटेंसीफायर और मॉडिफायर। तो गाइस जानते हैं इंटेंसीफायर और मॉडिफायर क्या होता है? एक वर्ड होगा स्पेशली एडवर्ब और एडजेक्टिव जो लिटिल मीनिंग लेता है, लेकिन उसका यूज क्या किया जाता है? किसी एडजेक्टिव को, अनदर एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब को फोर्स करने के लिए यूज करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? इंटेंसीफायर और मॉडिफायर कहते हैं। क्लियर हो गया कि इंटेंसीफायर और मॉडिफायर क्या कहलाते हैं? जनरली ये एडवर्ब होते हैं, लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव भी होते हैं जो इंटेंसीफायर, मतलब इंटेंस मतलब क्या होता है? तेज करना, बढ़ा देना ना, वो बढ़ाते गए। अब देखिए एग्जाम्पल लीजिए, एन एक्सट्रीमली लार्ज मैन। गए यहाँ एक्सट्रीमली क्या है? इंटेंसीफायर है, क्योंकि जो लार्ज मैन है, ठीक है, लार्ज मैन है, लार्ज मैन को और भी इंटेंस और भी क्वालिटी को तेज कर दिया। एक्सट्रीमली क्या है? इंटेंसीफायर। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। तो गाइज यहाँ स्ट्रांगली क्या है? इंटेंसीफायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप कर रहे हो, लेकिन जब आपने कहा स्ट्रांगली मतलब बहुत प्रमुखता से, बहुत ज़बरदस्त रूप से आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो, तो ये वर्ड क्या है? इंटेंसीफायर। तो इंटेंसीफायर क्या हो गया कि वो एडजेक्टिव की जो है एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब को क्या करते हैं? इंटेंसीफाई और बढ़ा देते हैं उनकी तीव्रता को। तो ये वर्ड क्या होते हैं? इंटेंसीफायर या मॉडिफायर कहते हैं। ये एडजेक्टिव भी होते हैं, जनरली एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है? दिस इज द लार्जेस्ट डॉट 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 लेक इन एशिया। क्या लेंगे? स्पॉन्टेनियस, सिंथेटिक, अननेचुरल, मैन मेड। बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे कर पाएंगे। यस। और जो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। आप लोग आज भूलते हो, सभी ग्रुप में शेयर भी कर देंगे और सेशन को लाइक भी कर देंगे। चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 गाइस, यस यस। चलिए मैं थोड़ा एक बार क्लियर करता हूँ कि ये चारों जो लिखे ऑल द फोर की मीनिंग क्या है, फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। गाइस जानते हैं मैड मीन का मतलब क्या होता है? मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य द्वारा बना हो। एज अपोज टू बीइंग मेड बाय नेचुरली, मतलब नेचुरली न बना, नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से बना उसका जो अपोज होता है, उसके विरुद्ध में, उसको गाइस मैन मेड कहते हैं। मानव द्वारा बनाया हुआ, मानव द्वारा निर्मित क्या होता है? मैन मेड होता है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? परफॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अ सडन इम्पल्स एंड विदाउट प्रीमेडिटेशन। गाइज मतलब अपने आप हो जाए, अपने आप अगर हो गया कोई चीज़ तो वो क्या है? स्पॉन्टेनियस है। सिंथेटिक क्या होता है? ये तो जल्दी जनरली केमिस्ट्री में यूज होता है, मेड बाय केमिकल सिंथेसिस, उसको कहते हैं गाइज सिंथेटिक, कृत्रिम, बनावटी। अननेचुरल क्या है? कंट्रेरी टू द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, मतलब एबनॉर्मल। अननेचुरल का मतलब होता है एबनॉर्मल, असहज, अप्राकृतिक। जैसे हमारे वो कुछ कैरेक्टर होते हैं, बिहेवियर होते हैं, वो अननेचुरल हैं, अप्राकृतिक, जनरली वैसा नहीं होता है। तो मीनिंग क्लियर गाइस? सबकी अगर मीनिंग क्लियर हो गई, मैन मेड क्या है, स्पॉन्टेनियस क्या है, सिंथेटिक क्या है, अननेचुरल, मीनिंग क्लियर? अगर क्लियर है मीनिंग तो जी वाई टाइप करिए, और नहीं क्लियर है तो जी एन टाइप करिए। घनश्याम सिंह नो, मतलब सर नहीं आया। चलिए यहाँ पे ये क्या है? क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से, क्या लिखा है? दिस इज द लार्जेस्ट डॉट 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 लेक इन एशिया। क्या करेंगे इस? अब तो क्लियर है ना, स्पॉन्टेनियस तो होगा नहीं, अपने आप होगा नहीं। सिंथेटिक तो जनरली केमिस्ट्री में है। अननेचुरल क्या है? अप्राकृतिक होता, असहज। हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी है, मैन मेड है, मैन मेड, कृत्रिम, बनावटी। दिस इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन एशिया। आप लोग बताइए कि जो जिस लेक की बात हो रही इसका नाम क्या है? जो मैन मेड लेक है, सबसे लार्जेस्ट है एशिया में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका नाम क्या है। जो लार्जेस्ट लेक मतलब जानते हैं ना, झील एशिया में जो मैन मेड है, मतलब मनुष्य ने बनाया है, वो नेचुरल नहीं है, प्रकृति ने नहीं बनाया, मनुष्य ने, उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में। सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी एशिया में झील जो मैन मेड है, मनुष्य द्वारा बनाई गई, उसका नाम कमेंट बॉक्स में। चली गई। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है? रोबोट इज अ स्पॉन्टेनियस मशीन। ये पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी। गई पार्ट ए आपका रोबोट इज ए है, फिर स्पॉन्टेनियस है, पार्ट बी है, मशीन है। चलिए क्या करेंगे? कहाँ पे एरर है? यस 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 गाइस, यस 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 यस। अच्छा बी पार्ट में है, बी पार्ट में है। गए देखिए, पहली बात ना ए में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, या तो पहली बात यहाँ आर्टिकल सही करिए, या तो ये अ रोबोट होगा या द रोबोट होगा।
जानते गए, जब कोई नाउन पूरे होल को डिनोट करे तो या तो आर्टिकल ए एंड द कुछ न कुछ तो लगेगा, कोई न कोई तो आर्टिकल आप लेके जाएंगे, द रोबोट इज अ रोबोट इज अ, ठीक है, क्योंकि पूरे एज होल को करेगा तो फिर आर्टिकल ए एन या द कुछ न कुछ तो आएगा, पार्ट ए में है। और सेकंड जानते हैं स्पॉन्टेनियस, पार्ट बी में भी है। रोबोट गाइड, रोबोट ना स्पॉन्टेनियस नहीं है, कैसी मशीन है, कमेंट बॉक्स में रोबोट कैसी मशीन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। यस 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 गाइस, कैसी मशीन है, मैं बता दे रहा हूँ, मैन मेड है, मैन मेड, स्पॉन्टेनियस नहीं, मैन मेड है। तो पार्ट ए में भी एरर था, आर्टिकल मिसिंग था, और पार्ट बी में एरर है। ये एडजेक्टिव का यूज़ तो था लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं था, जो सही एडजेक्टिव होना चाहिए था गाइस वो नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए अब की क्या करेंगे, मैन इज़ द बेस्ट अननेचुरल क्रिएचर, क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि अननेचुरल ठीक है तो आप ऑप्शन डी लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं अननेचुरल नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियस होगा या नेचुरल होगा या गॉड मेड होगा, चलिए क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में फटाफट, आपकी टाइम गाइज फिनिश होने वाली है, जल्दी करिए, हरी अप। यस 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 यस, मैन इज़ द बेस्ट व्हाट, जानते हैं राइट आंसर क्या है, आपकी टाइम फिनिश, गॉड मेड है, गॉड मेड क्रिएचर, अननेचुरल नहीं है। अननेचुरल गाइज क्या होता है ना, ये तो बिहेवियर होते हैं, स्पॉन्टेनियस होगा नहीं, नेचुरल क्रिएचर भी नहीं है गाइज, गॉड मेड क्रिएचर है, भगवान के द्वारा बनाया गया प्राणी है। क्लियर हो गया, ऑप्शन सी राइट है। चलिए फिर क्वेश्चन लीजिए गाइज, क्या लिखा है, अ चिल विंड ब्ल्यू पार्ट ए एंड आईसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी गई। ये तो कर सकते हो आप, क्योंकि चिल का यूज आप लोग करते रहते हो लैंग्वेज में, तो जब लैंग्वेज में आप चिल का यूज करते रहते हैं तो फिर आप समझ सकते हो कि हो सकता है नो एरर भी हो, इट मे बी गाइज, इट मे बी देर इज़ नो एरर। तो अगर नो एरर लगता है तो ठीक है, डी ले लीजिए, बट अगर एरर लगता है किसी पार्ट में तो उसको पिक करिए। यस 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 यस, चलिए मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ गाइज। अच्छा एक चीज़ मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि डज अ नाउन डज अ नाउन मॉडिफाई एंदर नाउन, मतलब क्या कोई नाउन किसी अन्य नाउन को मॉडिफाई कर सकता है, करता है, मतलब क्या अगर ये कहा जाए क्या एक नाउन अनदर नाउन की, दूसरी नाउन की विशेषता बताता है या बता सकता है, ऐसा आपने सुना क्या। जनरली जो अच्छा कहीं नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव ना, अभी हमने क्या पढ़ा कि नाउन को, नाउन या प्रोनाउन को, चलो नाउन ही मान लेते हैं, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, ठीक है। बट यहाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क्या एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर सकता है या विशेषता बता सकता है। अगर आपको लगता है हाँ बता सकता है या बताता है तो आप ए लीजिए यस, नहीं बताता है तो बी लीजिए, अगर कन्फ्यूज्ड हैं पता नहीं नो आइडिया तो आप सी ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी करिए, यस यस गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, लेकिन आपसे पूछा गया क्या नाउन ही नाउन को कर सकता है, एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर सकता है, क्या करेंगे आप, चलिए फटाफट बताइए। यस 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 यस, चलिए मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ गाइस, जानते हैं यहाँ पे देखेंगे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन का भी प्रयोग गाइज किया जाता है, क्योंकि एक नाउन भी दूसरे नाउन की विशेषता बता देता है, मतलब एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर देता है, लेकिन हर जगह नहीं करता, हर जगह नहीं करता लेकिन कर देता है। इसका मतलब नाउन भी किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। एग्जाम्पल लीजिए गाइज, क्या लिखा है, आई मेट अ कॉटेज गर्ल, गाइज गर्ल क्या है, नाउन है, गर्ल क्या है, नाउन है, और जो कॉटेज है ये भी नाउन है। अब आप देखिए तो ये बता रहा है कि गर्ल कैसी थी, कॉटेज गर्ल, इसका मतलब क्या, कॉटेज में रहने वाली गर्ल। अब आप समझिए कि ये नाउन को नाउन ने मॉडिफाई कर दिया। अब समझ में आपको आ रहा है, अब तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि एक एडजेक्टिव जो है नाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन यहाँ क्या सीख रहे हैं, एक नाउन भी नाउन को मॉडिफाई करता है। अब अच्छा इसको देखिए, सेकेंड क्या लिखा है, माई सिस्टर इज ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, गई। अब समझिए गेम्स क्या है, नाउन है, ये तो पक्का है ना, गेम नाउन है, कंप्यूटर क्या, ये भी तो नाउन है। तो अब ये गेम जो नाउन है
और कंप्यूटर भी नाउन है, तो गेम को ये कंप्यूटर ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो कैसी गेम है, कंप्यूटर गेम है, तो नाउन को नाउन भी मॉडिफाई कर सकता है या करता है, या नाउन की विशेषता नाउन भी बताता है। अच्छा, यूज़ कॉमन सेंस, गाइस सेंस क्या है, नाउन है, और कॉमन क्या है, ये भी नाउन है। तो जब हम ये कहते हैं यूज कॉमन सेंस, ठीक है, तो ये नाउन को मॉडिफाई कौन कर दिया, नाउन भी कर दिया। इसका मतलब नाउन भी नाउन को मॉडिफाई करता है। अब जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन तक क्या था कि डज अ नाउन मॉडिफाई अनदर नाउन, क्या एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है या कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, यस यस यस। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और, गाइस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रायः नाउन का प्रयोग न करके किसका, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं ना, क्योंकि एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता तो बताता है, मॉडिफाई करेगा, बट हर जगह पे नहीं। अब जरा वो आपका जो क्वेश्चन था चिल वाला, गाइस चिल क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है सिहरन, ठंडक, सर्दी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज चिल इन द एयर, तो एयर में क्या है गाइस, सिहरन है, ठंडक है, सर्दी है, चिल नाउन है। अब अ चिल ऑफ फियर वेंट डाउन माई स्पाइन, तो देख रहे हैं चिल क्या है, नाउन हो गया, ठीक है। अच्छा चिल फिर नाउन है, इसका मतलब सर्दी जुकाम होता है। आई कॉट अ चिल, मतलब मुझे सर्दी हो गई, तो चिल फिर हो गया, क्या नाउन हो गया। फिर चिल का मतलब गाइज क्या होता है, वर्ब है, वर्ब, ठंडा करना, ठंडा होना, सहज होना। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क हार्ड ऑल द वीक, सो ऑन संडे आई जस्ट चिल आउट, मतलब मैं थोड़ा सहज होना चाहता हूँ, नॉर्मल होना चाहता हूँ गाइज। और चिली, चिली क्या है, एडजेक्टिव है, मौसम को बताता है, बहुत ठंडा, कष्टकर, सर्द, या व्यक्ति बहुत रूखा होगा तो वो चिली हो जाएगा। इट इज अ चिली मॉर्निंग, अ चिली विंड ब्ल्यू, अ चिली, देख रहे हैं चिली विंड, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब नाउन को मॉडिफाई करेंगे तो हम जनरली किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का, किसका नहीं, नाउन का नहीं करेंगे। अभी हमने देखा हम कर भी रहे थे, ऐसा नहीं, अभी मैंने कुछ एग्जांपल बताया, लेकिन वो तो कहीं कहीं पे होता है। जनरली क्या है कि नाउन या प्रोनाउन के लिए अगर हमको मॉडिफाई करना है तो हमको एडजेक्टिव लेना है, क्या नहीं, नाउन नहीं लेना है। तो ये जो अभी क्वेश्चन था ना गाइस, वहाँ पे क्या था, चिल विंड था, तो चिल विंड नहीं होगा। अभी आप देखिए यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है, चिल मत, अभी मैंने आपको चिल क्लियर किया ना, चिल, तो गाइस ये जो विंड थी वो चिल नहीं थी, नहीं 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 नहीं, चिल नहीं थी, चिली थी, चिली, चिली विंड। तो आप ये मत कहा करिए कि चिल कोल्ड, नहीं नहीं, ये गाइस ये चिल कोल्ड मत कहिए आप, ये रॉन्ग बोलते हैं, इसको आपको समझना होगा। इसको आपको या तो चिल्ड कह दीजिए, चिल्ड कह दीजिए, या चिली कह दीजिए, हो गया गाइस। तो ये चिली विंड ब्लू, तो पार्ट ए में एरर है। आपको क्या करना, जब मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, चिल विंड नहीं कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, चिल विंड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, चिली 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 विंड ब्लू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये क्या है, ये तो क्वेश्चन इजी है। इट इज़ डेंजर टू क्रॉस द रोड अनमाइंडफुली, तो इट इज़ डेंजर गाइज अंडरलाइंड है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे इम्प्रूवमेंट है, इट इज़ फुल ऑफ डेंजरस होना चाहिए, इट इज़ डेंजरस होना चाहिए, देयर इज़ डेंजर, देयर विल बी डेंजर। और अगर आपको लगता है कि नो इम्प्रूवमेंट है तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ई होगा गाइज, ई में क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या कि जो ऊपर लिखा गया अंडरलाइन वह आपका क्या है, वह आपका राइट है। चलिए कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, ई लेंगे, इट इज़ डेंजर, ये ठीक है, और अगर नहीं ठीक है तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, यस 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 यस। अब कर सकते हैं क्वेश्चन गाइज, आप लोग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करिए, टाइम फिनिश हो गई गाइज। जानते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, जो राइट आंसर है इट इज़ डेंजर नहीं होता गाइज, नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग है, मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं ले सकते हैं, इट इज़ डेंजरस होता ध्यान देंगे, इट इज़ डेंजरस टू क्रॉस, खतरनाक, खतरनाक, खतरा नहीं है, खतरा नहीं है, खतरनाक है, खतरनाक। एडजेक्टिव का यूज करना सीखिए, इट इज़ डेंजर नहीं, इट इज़ डेंजरस, इट इज़ डेंजरस टू क्रॉस द रोड अनमाइंडफुली। गाइज क्लियर तो हो गया होगा। और गाइज पीडीएफ के लिए देखिए नंबर क्या है, 9625 है 811125, यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा, करंट अफेयर्स है, छोटे मोटे डाउट्स हैं। और यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप बिल्कुल सेपरेट हैं, लेकिन इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम है इंग्लिश विद घनश्याम सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिलेगा। और जो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, सभी बच्चे
सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए गाइज यहाँ पे क्या क्वेश्चन लीजिए, इफ़ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स पार्ट ए, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन पार्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी पार्ट बी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन द हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये पार्ट सी हो गया। फिर नो एरर आपका पार्ट डी है। किस पार्ट में एरर लग रहा है, किस पार्ट में एरर लग रहा है, विच पार्ट कंटेन्स एन एरर। चलिए इस पार्ट करिए, और अगर एरर नहीं लग रहा गाइस तो फिर आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। हालांकि क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिख रहा होगा लेकिन आप कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा टिप्स दे रहा हूँ गाइस, क्या करना आपको है। जब कभी भी नाउन आएगा, ध्यान देंगे, जब कभी भी गाइस नाउन आ रहा है तो जब नाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करेगा वह वर्ड क्या होना चाहिए, वह वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, नाउन ना हो, ये ध्यान देंगे। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आप एडजेक्टिव का यूज करिए। बस अब आप समझ जाइए कहाँ पर। चलिए मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ गाइस। देखिए ये देख रहे हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा क्या एक चीज़ और है, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जो वर्ड ना ION से, ध्यान देंगे, ION या आप ऐसे भी कह सकते हैं TION, इससे जो वर्ड एंड होते हैं ये नाउन होते हैं। ये ट्रिक इसको समझिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम करेगा। अगर आपको एरर स्पॉट करना है तो ये ज़्यादा काम करेगा कि जो वर्ड ION और TION से एंड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो क्या नहीं होते हैं, एडजेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, नाउन। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ION से एंड है, ये नाउन है। और क्या जानते हैं, जो IVE, मेरी बात ध्यान देंगे, IVE से एंड होगा वो एडजेक्टिव होगा। तो अब की क्या नहीं होगा, वो नाउन नहीं होगा। थोड़ा सा नाउन में वो कम कॉमन होगा, एडजेक्टिव में ज़्यादा होगा गाइस। ठीक है, IVE। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ION से नाउन है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, IVE से एंड हुआ, एडजेक्टिव है। तो गाइस जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी नहीं होगी गाइस। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एबिलिटी क्या है, नाउन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये भी नाउन है। तो आपने क्या किया, नाउन को नाउन से मॉडिफाई करा दिया। नहीं नहीं नहीं, इससे बचिए, थोड़ा अवॉइड करिए इससे। अब ये नाउन एबिलिटी तो ठीक है, ये नाउन तो ठीक है, लेकिन आपका जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो नाउन है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होती है। आपको इसको क्या एडजेक्टिव करना पड़ेगा। जब एडजेक्टिव करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के प्लेस पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। ये क्लियर हुआ इतना कि ION या TION वाले नाउन होते हैं तो क्या नहीं, एडजेक्टिव नहीं होंगे, है ना। और IV वाले एडजेक्टिव होंगे तो क्या नहीं होते, नाउन नहीं होते, जनरली ऐसा होता है। ये क्लियर हो गया। अब जरा अपने, अगर कहीं क्लियर है तो GY टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह S। नहीं क्लियर है GN टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह नो। और आइए अपने कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। अपने क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से देखिए कि कहाँ पे नाउन को मॉडिफाई करता हुआ जा रहा है। एबिलिटी गाइज क्या है, एबिलिटी नाउन है। एबिलिटी क्या है, नाउन है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये भी नाउन है। इसका मतलब नाउन को किससे मॉडिफाई करा गया, नाउन से। तो जनरली नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो कहाँ पे एरर है गाइज, बी पार्ट में ना। बी पार्ट में एरर है। जब आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी तो क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस करने, किससे, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, अब तो क्लियर हुआ होगा ना, ये दिमाग में बैठ रहा होगा। अच्छा गाइस जानते हैं, जिनका प्लूरल बना देंगे ना, जिनका प्लूरल वो नाउन हो जाता है। जैसे एबिलिटी का प्लूरल क्या होता है, एबिलिटीज़ होता है। तो जब प्लूरल बनने लगेगा तो वो नाउन हो जाएगा, ऐसे भी समझिए। तो जब ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो फिर नाउन को मॉडिफाई आपने नाउन से कर दिया तो रॉन्ग हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या है गाइस, मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ। क्या लिखा है, वी अटेंडेड अ ... डिस्कोर्स। क्या करेंगे, स्पिरिचुअल लेंगे, ये लेंगे, स्पिरिचुअस है गाइस बी, स्पिरिचुअलिटी है सी, और स्पिरिचुअली है ये डी है। कौन सा ऑप्शन लेंगे, सप्लाई द मिसिंग वर्ड है। जो डिस्कोर्स था, डिस्कोर्स की मीनिंग मैं अभी बता रहा हूँ गाइस, अभी तो क्वेश्चन आप पहले ट्राई करो। डिस्कोर्स की मीनिंग अभी मैं क्लियर करूँगा, लेकिन सबसे पहले गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्लियर करिए कि क्या लेंगे, कौन सा ऑप्शन लेंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा एक बार क्लियर करता हूँ गाइस। पहली बात तो डिस्कोर्स का मतलब गाइस क्या होता है, डिस्कोर्स का मतलब होता है रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट। मतलब किसी विषय पर गंभीर चर्चा,
भाषण, डिबेट, उसको गाइज क्या कहते हैं, डिस्कोर्स कहते हैं। ठीक है, रिटन भी हो सकता है, स्पोकन कम्युनिकेशन होगा या डिबेट होता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, स्पिरिचुअल क्या होता है, रिलेटिंग टू द ह्यूमन स्पिरिट, धार्मिक, स्पिरिचुअल, ये ह्यूमन की जो मानव की जो स्पिरिट है ना गाइज, उससे धार्मिक हो गया। स्पिरिचुअस क्या होता है, कंटेनिंग मच एल्कोहल, ये तो मादक होता है, नशा करने वाला, जैसे हमारा कोई वाइन होगा वो स्पिरिचुअस होगा, है ना, नशा जो कर दे। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कनेक्टेड विद द ह्यूमन स्पिरिट, आध्यात्मिकता होती है, ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअली क्या है, इन अ वे दैट इफेक्ट द ह्यूमन स्पिरिट, आध्यात्मिक रूप से। अब आप समझ गए होंगे कि जो डिस्कोर्स था वो कैसा था, डिस्कोर्स गाइज कैसा था, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे आइए, ये डिस्कोर्स गाइज, अब बताइए, अब राइट आंसर आप लोग टाइप करिए तो कमेंट बॉक्स में। डिस्कोर्स जो कैसा था, हमने जो अटेंड किया था डिस्कोर्स, जो डिबेट था, ये डिबेट और डिस्कोर्स कैसा था। यस 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 गाइज, कमेंट बॉक्स में। ये तो नशा होता है, इसको तो ले ये तो मादक या नशा करने वाला, इंटॉक्सिकेटिंग होता है गाइज, नशा, जैसे बियर हो गया और भी वाइन हो गए, ये तो लेना नहीं है। स्पिरिचुअली ये तो एडवर्ब है, ये तो यहाँ आएगा नहीं। स्पिरिचुअलिटी ये भी नहीं आएगा। स्पिरिचुअल कोर्स गाइज था, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक संवाद या डिस्कोर्स हमने अटेंड किया था। क्लियर सबका? अगर कहीं क्लियर है तो जी वाई टाइप करें, घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए गाइज, क्या है, माई फादर इज वेरी डॉट 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 टू मी, वी प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, क्या करेंगे, ये जो सप्लाई द मिसिंग वर्ड करना है, सप्लाई द मिसिंग वर्ड आर फिल इन द ब्लैंक्स, क्या लेंगे, फ्रेंड, फ्रेंड लाइक, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली। सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यस 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 यस। हरी अब गाइस, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश, आपकी टाइम फिनिश होने वाली है। चलिए मैं ज़रा एक बार क्लियर करता हूँ गाइस। जानते हैं फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड क्या है, अ पर्सन विथ हुम वी हैव ए बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन, मतलब अफेक्शन मतलब गाइस प्यार होता है, जिसमें पारस्परिक प्यार हो, जो पारस्परिक प्यार का जो बॉन्ड है, जो बंधन है, वो फ्रेंड होता है। फ्रेंड लाइक क्या होता है, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्रेंड, तो गाइस कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, विशेषता, क्वालिटी, तो अगर फ्रेंड की क्वालिटी है तो फ्रेंड लाइक होता है। फ्रेंडशिप क्या है, ये तो मित्रता हो गई ना, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंडली क्या हो गया, अ गेम आर मैच दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सीरियस कंपटीशन गाइज, जैसे नहीं होता फ्रेंडली मैच होता है, मित्रवत मैच होता है, फ्रेंडली मैच, वो सीरियस गेम नहीं होती, चलो जीत गए तब भी, नहीं जीते तब भी कोई बात नहीं। और फ्रेंडली क्या है, काइंड होता है एंड प्लीजेंट होता है, काइंड एंड प्लीजेंट, उसको फ्रेंडली कहते हैं। ही इज़ वेरी फ्रेंडली टू मी, मतलब मेरे प्रति वो बहुत काइंड हैं, दयालु हैं, प्लीजेंट है। अब क्लियर हो गया? तो अब अगर अपने आप प्रीवियस क्वेश्चन पे आए यहाँ पे, तो माई फादर क्या है, इज वेरी क्या है गाइज, ये तो फ्रेंड तो होगा नहीं, फ्रेंडशिप भी नहीं होगा, ए और सी तो एकदम ऑड हैं, ये तो नहीं होगा। फ्रेंड लाइक भी हो सकता है, फ्रेंडली भी हो सकता है। फ्रेंड लाइक मतलब जो गाइज मित्र की कैरेक्टरिस्टिक रखता है, मित्र की क्वालिटी रखे, वो फ्रेंड लाइक होता है, मित्र के जैसा, मित्र के समान। और फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, दयालु, काइंड। क्या करेंगे, इसी बी और डी में आपका है आंसर। क्या करने वाले गाइज जानते हैं, ये टू लगा है ना, टू, यही अगर टू नहीं रहता, यही टू और मी नहीं रहता तो पता, तो फिर फ्रेंड लाइक हो जाता। अगर ये टू नहीं रहता तो फ्रेंड लाइक हो जाता, लेकिन ये टू लगा है ना तो फ्रेंडली होगा, क्योंकि फ्रेंडली के बाद टू लगता है। माई फादर इज़ वेरी फ्रेंडली टू मी, मतलब मेरे जो फादर है वो मेरे साथ बहुत दयालु रहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर ये टू नहीं रहता ना तो फ्रेंड लाइक हो जाता, लेकिन ये टू है तो फ्रेंडली टू होता है, ये भी ध्यान देंगे। फ्रेंडली टू मी, फ्रेंडली टू समबडी होता है। यहाँ पे फिर से देखिए, फ्रेंडली टू समबडी मतलब फ्रेंडली टू आएगा, आगे कोई पर्सन होगा, काइंड या प्लीजेंट या दयालु। ठीक है, अब क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंडली होगा, क्योंकि यहाँ पे टू लगा हुआ है तो फ्रेंडली ही होगा। हाँ गाइज, अब जरा क्लास की नोटिफिकेशन जानते गए, डेली थ्री भी हैं और फ्री लाइव क्लासेज हैं।
और ये मेरा कोड SPGHAN है गाइज। 10:30 पर पहली क्लास लगती है जो आप देख रहे हैं, यूट्यूब पर है। चैनल का नाम क्या है? कंपल्सरी इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। 10:30 पर गाइज लगता है। 11:30 पर यूट्यूब पर फिर क्लास है, लेकिन चैनल चेंज होगा। चैनल का नाम क्या है? EMCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह है, ये चैनल का नाम है। यहाँ पे क्या चलेगा? वोकैब। इसके बाद की क्लास यही वोकैब की क्लास होगी, यूट्यूब पर होगी, चैनल चेंज होगा गाइज। और 12 PM पर ये अनअकैडमी पर गाइज क्लास लगती है। मुझे घनश्याम सिंह को आप सर्च करके फॉलो कर लेंगे अनअकैडमी में, ये क्लास भी बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगी। और अगर कोड की ज़रूरत पड़ती है तो SPGHAN मेरा कोड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा है, इसके बाद की जो क्लास हम लोग देख रहे हैं ना, ये चैनल का नाम क्या है? EMCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, यूट्यूब पर है। 11:30 पर गाइज ये लाइव होता है। बूस्ट योर वोकैबुलरी, अगर आप अपने वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पर इसके तुरंत बाद यही क्लास लगेगी। EMCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह चैनल का नाम है, यूट्यूब पर लाइव होता है। क्यों इसको पढ़ते हैं गाइज? बिकॉज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइज। इसमें एंटोनिम सीखते हैं 5 मार्क्स के, सिनोनिम सीखेंगे 5 मार्क, होमोफोन सीखते हैं 5 मार्क, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखते हैं जो प्रेसी राइटिंग में यूज होता है। और प्रेसी राइटिंग कितना? 75 मार्क का गाइज। टोटल जो सेशन होगा 90 मार्क का होगा, और ये केवल हाफ एन आवर, आधे घंटे का सेशन होता है गाइज। ठीक है, अब अनअकैडमी गाइड 12 PM पर कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस चलने वाले हैं। A to Z है फॉर ऑल एग्जाम, CSC को कवर करते हुए अदर भी एग्जाम को कवर करता हुआ चलेगा। ये अनअकैडमी पर है, तो ये क्लास तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको अनअकैडमी का ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, और आपसे अगर कोड मांगा जाता है कि एक कोड एंटर करिए, तो आप मेरा कोड SPGHAN जरूर यूज करें, आपको मुझसे जुड़ने का मौका भी मिलेगा। और मुझे जब आप वहाँ पे घनश्याम सिंह को सर्च करें, कहाँ UPSC CSC टाइप करके, वहाँ मुझे सर्च करके फॉलो भी कर लेंगे। और ये क्लास अनअकैडमी पर होगा, ये यूट्यूब पर नहीं गाइस, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। अच्छा, ये चल रहा है द मोस्ट कम्पिटेटिव गेमीफाइड UPSC CSC बैटिल, ये संडे को होने वाली है। एक बैटिल हो चुकी है, December 6 को एक हो गई थी, और 20 दिसंबर को ही फिर होने वाली, मतलब 15 दिन पर होता है। ये फोर्टनाइटली है। फोर्टनाइटली का मतलब क्या है? ये एवरी 15 डेज पर होगी गाइज, और 11 AM को स्टार्ट होगी। तो अगर आप इस बैटिल को खेलना चाहते हैं, इसमें गाइज प्राइज़ है, अभी मैं बताऊंगा। इसमें प्राइज़ आपका जानते हैं, अगर आप फर्स्ट टू 3 आते हैं तो फिर आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 3 मंथ आप एकदम फ्री पढ़ सकते हैं, पेड क्लास इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो गाइज अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मेरा कोड आप SPGHAN जरूर यूज करें, जब भी आप लॉगिन करें या एनरोल करते हैं अनअकैडमी पर, तो SPGHAN मेरा कोड आप जरूर यूज करें। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, पहली बात तो ये बिल्कुल फ्री है गाइस। ये जो आपका कम्पिटेटिव ये होने वाला है कंपटीशन, ये फाइट, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसमें होगा क्या? कंप्लीट UPSC CSC का गाइस जो GS का सिलेबस है, केवल GS प्री का EMCQs क्वेश्चन होंगे। EMCQs क्वेश्चन जो प्री में आते हैं GS पेपर में, CSET नहीं गाइज, केवल GS पेपर होगा, GS का सिलेबस है। और ये इसका कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट क्या गाइज? 45 मिनट होगा, 6 सेक्शन में बटा हुआ होगा, 6 सेक्शन में होगा गाइज। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 60 होंगे, और 13 कम्बैट होंगे, मतलब एक हो गया है। सेकेंड ये नेक्स्ट संडे को होने वाला गाइज, जो संडे आपके सामने आ रहा है 20 को, सेकेंड कम्बैट होने वाला है। ये रिलेटिव स्कोरिंग है गाइज, और फोर्टनाइटली है, मतलब क्या? एक संडे छोड़कर फिर नेक्स्ट संडे को होगा। इतना क्लियर? अब देखिए आपको क्या मिलने वाला गाइज, अगर आप 1 2 3 रैंक आते हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं, फिर पता है क्या? 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और इक्विवेलेंट अमेजन का वाउचर मिलेगा। जो 3 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है, या उसके बराबर आपको अमेजन का वाउचर मिल जाएगा, या तो 3 मंथ आप बिना पेड के आप पेड क्लास ले सकते हैं। 3 मंथ के लिए 1 to 3 रैंक के लिए, और 4 रैंक टू 150 रैंक के लिए क्या है गाइज? 1000 रुपीज़ का अमेजन का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा, आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइव चलेगा, ऑनलाइन लाइव चलेगा, और आपकी रैंकिंग पता चलती रहेगी। मैं थोड़ा और आपको बता दूं, देखिए अगर आप जीते 1 to 3 आ गए तो 3 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो उसी के इक्विवेलेंट जितना 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है अमेजन का, आपको ये गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा, आप शॉपिंग कर सकते हो। सेकेंड क्या है? 4 to 150 तक 1000 का ये है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो
मतलब अगर आप देखें तो टोटल 153 बच्चों को ये है प्राइज है। लेकिन अगर आप इतने में नहीं आ पाते हो तो फिर आपको पता है आपको क्या बेनिफिट होगा, ऑल ओवर इंडिया में आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी, आपकी रैंकिंग क्या है और बच्चे कहाँ आप कहाँ हो। स्पेशली प्री को लेकर, प्री का जो हमारा ये जीएस का पेपर होगा वहाँ, ये प्रीलिम्स के आप यूज टू हो जाएंगे। प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर होगा इसमें अगर फाइट करते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं उसके यूज टू, मतलब आपको एक आइडिया आएगी कैसे एग्जाम दिया जाता है। और प्री की ऑलमोस्ट फुल प्रिपरेशन होगी, जीएस की, सी सेट की नहीं, जीएस की ऑलमोस्ट फुल प्रिपरेशन हो जाएगी। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा या रॉन्ग होगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये जो कम्बैट है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप इंस्टॉल करिए और SPGHAN कोड का यूज करिए। और अगर गाइज आपने इंस्टॉल कर लिया, मैं थोड़ा प्रोसेस बता दूं, अगर आपने अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर में जाके, ये मेरा कोड SPGHAN जरूर यूज करें। और अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आप कहाँ जाएंगे, अनअकैडमी में UPSC CSC टाइप करेंगे, ऐप ओपन करिए, UPSC CSC टाइप करेंगे, फिर वहाँ पे आपको शो करेगा अनअकैडमी कम्बैट। नहीं शो करता थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए, स्क्रीन को स्क्रॉल कर लीजिए आगे, जब स्क्रॉल करेंगे आगे ले जाएंगे ना तो फिर आपको दिखे, उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते हो लिखेगा लॉगिन, तो लॉगिन जब करेंगे तो मेरा कोड SPGHAN उसमें एंटर करिए, आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर आपको दिखाएगा कि इतने घंटे इतने मिनट में आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। 11 AM को होगा, ध्यान देंगे 11 AM सुबह में 11 बजे, संडे 20 दिसंबर को। पार्टिसिपेट आप लोग करिए, बिल्कुल फ्री है। स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, डोंट प्ले हिट एंड मिस, तीर तुक्का मत लगाइए, क्योंकि ना नेगेटिव स्कोर भी है। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका जो रैंक है ना काफ़ी नीचे गिरेगा, तो ये ध्यान देंगे। और इसमें कुछ बच्चे जो IPS हैं, IRS हैं, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे तो फाइट थोड़ी अच्छी होगी। जो बच्चे टॉप रैंकर्स हो तो करेंगे ही, जो बच्चे 2021, 2022, 2023 में CSC के लिए देख रहे हैं ये बच्चे भी होंगे, तो ओवरऑल फाइट अच्छी होगी। बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, तीर तुक्का मत लगाइए और आप डेफिनेटली विन करोगे गाइस। और मैं बता दूं एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और ये मेरा कोड SPGHAN आप जरूर यूज करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा एग्जाम है ना, ये UPSC CSC 2021 का, ये 6 मंथ, ओनली 6 मंथ रिमेनिंग, केवल 6 मंथ रह गया है। जानते 27 जून को है गाइस, जून 27 को ये एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसके लिए ना, इसके लिए हम लोग ये चैम्पियन नाम का एक कोर्स आया हुआ है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, क्रैक करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो 15 दिसंबर से ये स्टार्ट हो गया गाइज। घनश्याम कोड का यूज करिए, 10% का डिस्काउंट, साथ ही साथ मुझसे डायरेक्टली जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा गाइज बेनिफिट करने वाला है। ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जल्दी करिए, एकदम फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए, घनश्याम कोड का यूज करिए और आप अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दीजिए, एक तगड़े प्रिपरेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट करिए गाइज, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अगर आप 2022 के लिए देख रहे हैं तो इसके लिए भी बैच स्टार्ट हो गया है, 14 दिसंबर के लिए बैच स्टार्ट हो गया है। और ये 2023 के लिए भी 14 दिसंबर को स्टार्ट हो गया है। घनश्याम कोड का यूज करिए, 10% का डिस्काउंट, मुझसे डायरेक्टली जुड़ने का मौका। तो फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है इसका आप लाभ ले सकते हैं, जो मेरा 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है गाइज, ठीक है। मेरे बहुत से बच्चे सेलेक्टेड हैं। सब्सक्रिप्शन लेने गाइज 2 तरीके हैं, एक तो प्लस है, तो प्लस में 12 मंथ की गाइज जो फ़ी है 44,550 रुपीज़ है। 24 मंथ की जो फ़ी है 64,800 है। ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें ताकि मुझसे जुड़ पाएँ डायरेक्टली। तो ये जो 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है ये प्लस से बेटर है, क्यों? क्योंकि आइकॉनिक में जानते हैं, आइकॉनिक में आपको आइकॉनिक टीम मिलती है। इस टीम के जो मेंबर हैं, कुछ मेंबर ऑलरेडी CSC के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं, कुछ मेंबर गाइज क्या हैं CSC क्वालिफाइड हैं, कुछ मेंबर क्या हैं CSC के जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। अब आप चीज़ों को समझिए कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी टीम क्या होगी, जो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स गाइज है ना, जो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स है, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो ये आपको टॉप रैंकर्स बना सकते हैं, ये क्वालिफाई करा सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि टॉप रैंकर्स कैसे बनते, क्वालिफाई कैसे करते हैं। यह आपको फर्स्ट रैंक में भी सिलेक्शन दिला सकते हैं। और आपका 2 से 3 ईयर जो यहाँ वहाँ भटकने में वेस्ट हो जाता है बिगिनिंग में, ये भी बच सकता है। जो सिलेक्शन 2 से 3 साल बाद होने वाला वो पहले भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है 62,550 रुपीज़ गाइज। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,000
6900 है। और ये फ़ी क्या है, 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कम मिलेगा, जब घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे जुड़ेंगे डायरेक्टली, तो ये जो 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, अगर आप CSC को लेकर सीरियस है, आपका ड्रीम है, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें और मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें। यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपलसरी इंग्लिश मेंस के लिए इसका बैच भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला गाइस। तो अगर आप न्यू बैच से कंपलसरी इंग्लिश 100% गारंटी वाला बैच चाहते हैं तो घनश्याम कोड का यूज करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, नए बैच से स्टार्ट करिए। और गाइस ये केवल कंपलसरी इंग्लिश का बैच नहीं होगा, जैसे ये जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे पूरा CSC का होगा। कंपलसरी इंग्लिश तो मिलेगी ही, पूरा CSC के साथ पूरा CSC का पैकेज है गाइस। अच्छा, यहाँ पे गाइस ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन आपको अलग से लेना पड़ता है, जिसकी गाइस 12 मंथ की फ़ी कितनी है, 24,750 रुपीज़। गाइस ये मेरा कोड आप घनश्याम जरूर यूज करें। इसके बाद का क्लास बूस्ट योर वोकैबुलरी यूट्यूब पर है। चैनल का नाम क्या है, MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। 11:30, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गई लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे लाइव होंगे और इसको करेंगे, क्योंकि गाइस जानते वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं तो एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, तो इसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे। इसके बाद वाला क्लास फिर हम लोग अनअकैडमी पर आज कम्प्लेक्स और कंपाउंड सीखने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए जो ये लेकिन अनअकैडमी पर गए, यूट्यूब पे नहीं है, तो आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना होगा। और कोड के लिए मेरा फ्री लाइव क्लास देखने के लिए SPGHN कोड यूज करें, मेरा भी क्लास आपको फ्री मिलेगा, अदर एजुकेटर का भी क्लास फ्री मिलेगा। और मुझको आप लोग फॉलो ज़रूर कर लेंगे UPSC CSC में जाकर सर्च करके गए। अब यहाँ गाइड टेलीग्राम लिंक है इंग्लिश विद घनश्याम सर, सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे, घनश्याम का कोड यूज करेंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा, मुझसे जुड़ने का मौका भी मिलेगा। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं गाइस तुरंत यूट्यूब पर। किस चैनल पर, यहाँ पे आप देखेंगे ये बूस्ट MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, इस चैनल इसको आप टाइप करिए यूट्यूब पर, तुरंत हम लोग लाइव मिलने वाले गाइस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग लेट्स क्रैक UPSC CSC हिंदी विद घनश्याम सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं तुरंत।